नमस्कार, झारखंड अपडेट्स में आपका स्वागत है। मानसून सत्र की शुरुआत आज से हो गई है और विधानसभा के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि बहरागोड़ा के पूर्व विधायक और झारखंड के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश सारंगी कुछ तख्तियां लेकर बैठे हुए हैं और यहां पर धरना दे रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे क्या कारण है सर आपका इस तरह से यहां पर बैठने का। पूर्व विधायक और विधायकों की गंभीर बीमारी की चिकित्सा की प्रतिपूर्ति राशि मेडिकल रिएम्बर्समेंट में कटौती की 50% कटौती की गई है। इसके शिकार सिर्फ हम ही नहीं हैं, माननीय अध्यक्ष जी भी हैं, शशि भूषण मेहता जी, कमल किशोर भगत जी जैसे बहुत सारे विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं। लेकिन किसी भी IAS IPS अफसर की कटौती नहीं की जाती है। तो इसको तत्काल ख़त्म करके संपूर्ण जो भी बिल कंसर्न हॉस्पिटल की ओर से दिया गया है उसका सारा राशि का भुगतान जिसको मेडिकल बोर्ड ने क्लियर किया है उसको किया जाए। दूसरा है कि वित्त रहित शिक्षा नीति झारखंड के माथे पर एक कलंक का टीका है। मेरी मांग है कि अल्पसंख्यक विद्यालय के तर्ज पर जितने भी मान्यता प्राप्त या स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय हैं उनको टोटल सैलरी कंपोनेंट जो है वेतन के मद में जो पैसा है उसको अनुदान के तौर पर दिया जाए और जिनका अनुदान रोक के रखा गया है किसी न किसी बहाने उसको तुरंत रिलीज़ किया जाए। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चकुलिया बुढ़ामारा रेलवे लाइन 55 किलोमीटर सैंक्शन स्कीम लास्ट केंद्र बजट में उड़ीसा सरकार ने अपने हिस्से के 20 किलोमीटर का NOC दे दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड देने का कंसेंट दे दिया है। लेकिन झारखंड सरकार ने अभी तक NOC भी नहीं दिया और फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड देने की सहमति भी नहीं जताई। जबकि जब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे उस समय टोटल रेल प्रोजेक्ट का झारखंड सरकार ने भुगतान किया था, एडवांस किया था। आपको तब याद होगा हजारीबाग हंसडीहा वगैरह रेलवे लाइन उसी से बना है। और तो मैं मांग करता हूं कि इसको तत्काल किया जाए। तो सर क्या लगता है आपकी जो पहली मांग है, आप खुद स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं तो आपके कार्यकाल के दौरान आपने इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अरे मेरे समय में मैं तो कह रहा हूँ ना, मेरे समय में स्वर्गीय ललित उरांव जी जो बिहार सरकार के मंत्री थे, विधायक थे, पूर्व सांसद थे, उनका कैंसर का इलाज मुंबई और दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में ही था। उसी तरह का अड़ंगा नौकरशाही ने लगाया था। तो हमने हेल्थ सेक्रेटरी को बुला करके 3 घंटा के अंदर में उनका सारा राशि का पेमेंट करवाया था। और ये जो झारखंड में देश का सबसे पहला असाध्य रोग सहायता अनुदान जो हम चिकित्सा के लिए दिया जाता है, असाध्य रोग चिकित्सा के लिए 1.5 लाख रुपया, इसकी शुरुआत हम ही ने की थी। तो लेकिन अब तो बात है कि नौकरशाही इतना हावी है कि अब विधायक और पूर्व विधायक का कोई मतलब नहीं है। IAS IPS लोगों की काटते नहीं हैं, हम ही लोगों के ऊपर कैंची चलाते हैं। तो अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? अभी तो धरना पे बैठे हुए हैं, अगर आपकी मांग को पूरा नहीं किया तो आगे क्या रणनीति रहे? फिर दूसरा रास्ता कुछ अख्तियार करना होगा, लास्टली लीगल रेमेडीज ढूंढना होगा। अगर आज के धरना से काम नहीं हुआ तो मुझे पूरा विश्वास है होगा, क्योंकि कल जब मुझे सूचना मिली है, कल माननीय अध्यक्ष जी ने इसके लिए विशेष बैठक बुलाई थी और उन्होंने हिदायत दी है कि सारा मामला का निपटारा किया जाए। अगर हो जाता है ठीक है, नहीं होगा तो फिर दूसरा ऑप्शंस ढूंढेंगे जिसमें लीगल रेमेडीज़ भी हैं और सारी चीज़ हैं। अब सरकार को जवाब देना होगा कोर्ट में कि किन लोगों का मेडिकल रिएम्बर्समेंट अभी तक हुआ है, कितने IAS अफसर, कितने IPS अफसर का काटे हैं, कितना विधायक मंत्री इन लोगों का काटा गया है। शिबू सोरेन का इलाज पूर्व मुख्यमंत्री चेन्नई के प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सकता है, जगन्नाथ महतो जी का चेन्नई के प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सकता है, इंद्रजीत महतो का भी हैदराबाद में इलाज चल रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी के बेटे का इलाज अमेरिका में हुआ, इसको सरकार ने रिएम्बर्स किया है। तो यहाँ के गरीब पूर्व विधायक सर आप स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, अभी के स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? कोविड के दौरान जो अभी सब स्वास्थ्य विभाग ने जो काम किया उसको किस तरह से देखते हैं?
अब मुझसे प्रतिक्रिया नहीं पूछें तो बेहतर है, फिर भी जब आप पूछ रहे हैं मैं कहूँगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, बिल्कुल लचर है। और जिस स्थिति में राज्य था, हालांकि इसमें कुछ सुधार निश्चित रूप से हुआ है। इन लोगों का तो राजनीति करने से फुर्सत नहीं है, केंद्र के ऊपर फेंका फेंकी करने से फुर्सत नहीं है, और उसी केंद्रीय अनुदान के बल पर सारा चीज़ करना है। तो इसलिए कोविड सिचुएशन में सबसे पहली आवश्यकता है कोऑपरेशन की। विदाउट कोऑपरेशन अब सेंटर एंड स्टेट्स आपस में अगर इनकी कोऑपरेशन नहीं रहे तो इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। कोऑपरेशन जब हुआ, पहले कुछ लोग अपना डफली अपना राग बता रहे थे, लेकिन जब पटरी पर आ गया सब कुछ, वैक्सीन से लेकर के सारा कुछ चीज़ हुआ, तभी हम लोग इस सिचुएशन में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसी के लिए हुआ है। तो यही जारी रहना चाहिए, एटीट्यूड में चेंज होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ झारखंड के सबसे प्रथम स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व विधायक डॉक्टर दिनेश सारंगी, जो अपने विभिन्न मांगों को लेकर आज मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा के समक्ष धरने पर बैठे हुए थे। अब देखना आगे ये होगा कि इनकी मांगें कब तक पूरी होती हैं, और साथ ही साथ जो इन्होंने विचार रखा है झारखंड के अभी के मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति को लेकर, उस पर भी सरकार कितना तवज्जो देती है और आगे उस पर कितना काम होता है, ये देखने वाली बात होगी।